अक्रूरो विचातां रात्रि मधुपुर्य महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रियो नंद गोकुलम्। भगवान श्री कृष्ण केवल ब्रज के लिए ही नहीं बल्कि कंस जैसे आतताई को मारने का भी उनका उद्देश्य था। नारद जी के कहने से कंस ने एक योजना बनाई। अब देखिए कथा मोड़ ले रही है। आज ये ब्रज की जो लीला थी वो 11:30 बजे तक भगवान ने यहाँ ब्रज में की। अब उनका ध्यान मथुरा की लीला की ओर चला गया। उनकी प्रेरणा से नारद जी कंस के पास आए। कंस ने कहा कि गुरुदेव मैं तो बड़ा परेशान हूं उस नंद के छोरे से। जितने भी राक्षस मैंने वहां मारने के लिए भेजे वे लौट करके आए ही नहीं। उनका क्या होता है पता ही नहीं चलता। पूतना, अकासुर, बकासुर, धैनुकासुर जितने भी राक्षस गए सब उसने मार दिए। उनकी खबर ही नहीं लगती। अब बताइए क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा राजन यदि तुम हमारी बात मानो तो हम एक योजना बताते हैं। बोले क्या? बोले वहां जो जाते हैं उनका क्या होता है पता नहीं चलता। इसके लिए तुम एक काम करो, उनको ही यहां बुला लो। जब ये यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि वहां जाने वालों का होता क्या क्या क्या। वो कैसे आएंगे? बोले उन्हें आने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। तुम्हें बहुत विशाल यज्ञ करना पड़ेगा और उसी यज्ञ में जितनी भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं सबको बुला और ऐसी खबर करो कि कंसराज महाराज बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे हैं, महोत्सव है और उसमें सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया है और उसी में सभी ब्रजवासियों को भी निमंत्रण दो, नंद बाबा को भी बुलाओ और विशेष कर कृष्ण और बलराम को तो रथ लेने के लिए रथ लेकर के उनको बुलवाओ और ऐसे व्यक्ति को बुलवाओ, ऐसे व्यक्ति को भेजो कि वो आ ही जाए। अक्रूर जी उनके चाचा हैं, तुम्हारे मंत्री हैं। तो जाओ तुम अब मंत्री जी को कहो कि तुम्हें कृष्ण और बलदेव को हर हालत में यहाँ लाना और यहाँ तुम अपने हिसाब से व्यवस्था करना उनकी, तुम्हारा काम बन जाएगा। कंस ने कहा कि महाराज ये योजना आपने अच्छी बताई। भगवान नारद जी बोले योजना तो हमें ऐसी बताते हैं और तुम्हारा सब काम हो जाएगा, आगे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बोलो गोविंद भगवान की। अक्रूर जी के लिए बुलाया। अक्रूर जी राज दरबार में उपस्थित हुए। अक्रूर जी से कहा कि आप जो है रथ पर बैठ करके कृष्ण और बलराम को लाओ, हम विशाल यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में अक्रूर जी महाराज रथ पर बिठा करके कृष्ण और बलदेव को विशेष रूप से लाए। अक्रूर जी समझ गए कि कंस की नींद ठीक नहीं है, ये कृष्ण और बलदेव को विशेष रूप से क्यों बुलाना चाहता है। लेकिन राजा की आज्ञा है, उसका पालन करना भी तो अनिवार्य है। उसने यहाँ सब व्यवस्था बना ली। मथुरा में अक्रूर जी रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी महाराज सुबह से चले मथुरा से
और आप जानते हैं कि मथुरा और वृंदावन में इन बच्चों को सब इधर इधर कर दो, इधर कर दो, सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबको इधर कर दो, इधर यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, या मेरे सामने बिठाओ, मेरे सामने यहीं बैठो बैठो। इधर सुनो बच्चों, आनंद आ रहा है? अब जी बुजुर्गों की जिम्मेदारी का भार अब तुम्हारे कंधों पर आने वाला है, इसलिए शांत बैठे रहो। जैसा ये कर रहे हैं ऐसा ही तुम्हें भी करना है। भगवान खूब देगा आनंद से, आनंद से। जीवन का सबसे बड़ा कथा। अक्रूर जी महाराज सुबह से चले और शाम को पहुंचे ब्रज। केवल 1-1.5 घंटे का रास्ता था। दिन भर चलते चलते बीत गए कृष्ण के वियोग में, और हर्ष में आनंद में जब बढ़ते हैं तो घोड़े आगे बढ़ते हैं। जब शरीर शिथिल हो जाता है तो लगाम छूट जाती है और घोड़े घोड़े करके और सीधी मथुरा की ओर जाते हैं। फिर देखते हैं कि अरे ये तो मथुरा ही है। फिर रथ को मोड़ते हैं, फिर ब्रज की ओर जाते हैं। ऐसी शाम को पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, दाऊ जी समझ गए कि अक्रूर चाचा हमको लेने के लिए आए हैं, कंस मामा ने बुलाया है। और यदि ये सीधे मैया यशोदा से कह देंगे कि कंस के द्वारा मुझे भेजा गया है और मुझे इनके साथ में कर दो, तो ये मैया मुझे जाने नहीं देगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गौ दोहन के बहाने से ध्वनिया लेकर के खिरक में गए और खिरक के बहाने से मथुरा की ओर चल दिए। और मार्ग में ही अक्रूर जी से मिलकर के कहा कि चाचा जी आप आए हो, हम समझ गए हैं, अब कृपा करके आप आपके आने का उद्देश्य मैया से मत कहियो, नहीं तो वो जाने नहीं देगी। आप तो ये कहना कि मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और कृष्ण बलदेव तो वो 11 वर्ष के हो गए, तो बड़े हो गए, हमारे सखा भी सब जाएंगे, तो हम भी जाएं उनको देखने के लिए, 2-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे। अक्रूर जी महाराज आ गए, उनका रथ नंद भवन में आ गया। ब्रजवासियों को पता पड़ा कि अक्रूर नाम का एक क्रूर व्यक्ति मथुरा से आया है जो हमारे कृष्ण बलदेव को लेने की बात कर रहा है। ये ब्रज गोपियां तो रात भर चिंता में डूब गई, क्या कृष्ण हमको छोड़ करके चले जाएंगे? जिन्होंने हमारे साथ में महाराज किया, जिन्होंने हमारे लिए बंसी की धन से अपने वश में कर लिया, जिन्होंने अपनी मृदु मुस्कान और मृदु कटाक्ष से हमारे नेत्रों को हरण कर लिया है, हमारा तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण है, और उनको लेकर के अक्रूर चले जाएंगे तो हम किसके बल पर यहाँ जीवित रह पाएंगे? एवं ब्रुवाणा वीर्यातुरा वृषं व्रजस्त्रियः कृष्ण विषय कृष्ण की चिंता में रात भर ये ब्रजवासियां, ये ब्रजबालाएं रोती बिलखती रही। विसृज लज्जा रुरुदु सुस्वरम, लज्जा को छोड़कर हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, हे कृष्ण, आप हमको छोड़कर के मत जाइएगा। गोविंद दामोदर माधवी। रात भर यशोदा मैया कृष्ण को समझाती है, लाला तू मोमू छोड़ करके चले जाएगा तो मेरी सौगंध तू अक्रूर के संग में मत जा। श्री कृष्ण यशोदा की गोद में बैठे बैठे करे, भैया अब तो मैं बड़ो है, अब तू इतनी चिंता काहे करे? मेरे संग में दाऊ भैया है, बाबा भी जाएंगे, मेरे सखा मित्र जाएंगे, सब लोग वहां धनुष यज्ञ हो रहे है, बागों सब तमाशो देखेंगे और मैं यहाँ बैठो रहूं। भैया तू मुझको छोड़ दे, मैं परसों आ जाऊंगा, तेरी सौगंध भैया तू मुझे छोड़ दे। वो कछु बात को डर नहीं, अरे नहीं लाला, तो तेरे लिए सब लोग
बहुत विपरीत है रहे हैं और तू मथुरा में जाएगा, वहां कंस को राज्य है। लाला तेरो जाओ ठीक नहीं। रात भर यशोदा मैया कृष्ण को समझाती रही, कृष्ण यशोदा को समझाते रहे। प्रातः काल हो गया। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि गोविंद अब देर मत करिए, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया अब तो मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल आप चिंता मत करो। फूट पड़ी यशोदा, रो पड़ी कि लाला तू मेरी बात नहीं मान रहे हो, तू जा ही रहे हो है तो मैं समझ गई कि मैं तेरी सच्ची माँ नहीं हूँ, असली माँ तो तेरी। इसलिए जा रहा है कि लाला तेरे लालन पालन में मैंने बड़ी कमी कर दी। हे लाला मुझे वो पता है, जिस दिन तूने मांग मटकी फोड़े थे, बाद में क्रोधित होकर के मैंने तो ऊपर से बांध दियो और तेरे ऊपर वृक्ष कर गए। हे लाला ऐसी कोई मां नहीं कर सकती। ये तो मेरा कितना कठोर हृदय था कि तुझको इतना दंड दे दिया। लाला मैं समझ गई तू इसी कारण गुस्सा होकर के अपनी मां से रूठ करके जा। ये जब बात हुई यशोदा रो पड़ी। श्री कृष्ण के कंठ अवरुद्ध हो गए। माँ के आंसू पोंछते हुए कहा कि माँ ये तो तेरी महिमा है कि तूने मुझे बांध दिया है, मुझे बांधने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है, और तेरी इस बंधन की लीला को ये गोविंद कभी भूल नहीं सकता। यशोदा कह रही है कि बेटा तू जा रहा है, मैं समझ गई कि मुझसे रूठा हुआ है, और मैं ज्यादा कह भी नहीं सकती कि मैं जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा अधिकार तेरी जननी देवी पर है, मैं तो तेरी लेकिन लाला तेरे चरणों में मैं विनती करके प्रार्थना कर रही हूँ कि जब कभी भी तेरी मैया देवकी से मेरे बारे में चर्चा हो, मेरी बात याद आए तो तू उखल से बंधा पहले बात तो कभी कहना मती, नहीं तो देवकी ये सोचेगी कि मेरे लाला कन्हैया को यशोदा ने बाज पढ़ के पीटा था। हे गोपाल तुम मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते? यशोदा तो पागल सी हो गई। समझा रहे हैं दाऊ भैया, समझा रहे हैं नंद बाबा कि हरी लहर इतनी व्याकुल मत हो, परसों कन्हैया वापस रोको मेरे गोपाल को। लगता है कि हमारा सारा सुकृत और हमारा सारा जो सुख है और सारे सुकृत हमारे समाप्त हो गए। यशोदा बार बार यो भाखे तो है जग में ही तू हमारो जो चलत गोपाल। क्या हमारा इस ब्रज में अब कोई ऐसी नहीं रहा जो चलते हुए मेरे गोपाल को मथुरा जाने से रोक दे? अक्रूर जी महाराज ने रथ की सवारी तैयार कर दी है। कन्हैया मैया के चरणों में वंदन करके और रथ पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी गोपियां आ गई हैं कि नहीं जाने देंगे अक्रूर जी, यदि हमारे कन्हैया को तुम ले जा रहे हो तो रथ हमारे शरीर के ऊपर से निकाल ले जाओ, हम मर जाएंगे और कन्हैया चले जाएं, हम जीते जी कभी कन्हैया को अपने आंखों से आगे ओझल नहीं होने देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक बार मथुरा की ओर देखा कि जिस कंस अत्याचारी ने मेरे भाइयों की हत्या की और मेरे माता पिता को बंदी खाने में बंद करके और इतना अत्याचार कर रहा है, उसका मुझे उद्धार करना है। और उनको स्मरण करके मृदु मुस्कान से जब ब्रज गोपियों के लिए देखा तो उनकी मुस्कान को देखते ही गोपियां सब चित्रवत खड़ी रह गई। कोई ना बोल पाई, ना आगे बढ़ पाई। और भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर बैठ करके अक्रूर को इशारा किया कि चाचा जी अब रथ को आगे बढ़ाओ। रथ जैसे आगे बढ़ा तो महाराज पूरे ब्रज में कोहराम मच गया और सब ब्रजवासी रो मथुरा को कन्हैया जाते हैं हम सबका सहारा टूट गया
उस कंस के अत्याचारों से ब्रजमंडल सारा छूट गया। ब्रजनंद यहाँ जब से आए सुख चैन की वंशी बजती थी। मनमोहन सबको छोड़ चले, अब भाग्य हमारा फूट गया। मथुरा नटनागर कुंज बिहारी ने ब्रज की विपदाएं तारी है। वह काली नाग नथैया फिर घनश्याम हमारा छूट गया। मथुरा को बंसी की सुरीली तानों से वंशीधर मोहित करते थे। गोपिका कहे क्या चूक हुई, हा प्राण प्यार छूट गया। मथुरा को कन्हैया जाते हैं हम सबका सहारा भूल गया। सबका सहारा उस कंस के अत्याचारों से, उस कंस के अत्याचारों से ब्रजराज हमारा छूट गया। मथुरा को जाते हैं भगवान श्री कृष्ण मथुरा की ओर लौटे। श्री कृष्ण सुबह का समय था। ये ब्रजवासी सब देखते रहे कि कहीं कृष्ण को हमारी याद आ जाए, हमारी दया आ जाए। ब्रजवासिनी ये गोपियां सोचने लगी कि कहीं हमारी याद आ जाए, लौट करके आ जाए। लेकिन धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा, ब्रज की रज उड़ी और आकाश में उड़ी धीरे धीरे नीचे बैठती गई और रथ आंखों से ओझल होता गया। अब केवल ब्रज की धुंधली धूल में अक्रूर जी के रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है। जब तक ध्वजा दिखाई दी तब तक इन गोपियों को आशा बंधी रही कि हो सकता है कि लौट आए। लेकिन धीरे धीरे ध्वजा जब आंखों से ओझल हो गई, समझ लिया कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे। कृष्ण कहकर सभी गोपियां जहां पड़ी थी वही पड़ी। इधर अक्रूर जी महाराज सोचने लगे कि देखो मैंने कितना बुरा काम कर डाला। जैसे एक कोई हत्यारा मधु के लोभ से मधुमक्खियों को तोड़ करके, बिलखती हुई मधुमक्खियों को छोड़ करके और शहद को मधु को ले जाता है, ऐसे ही गोपियों को बिलखती हुई मैं छोड़ गया और श्री कृष्ण को मथुरा चलाया। एक कंस कृष्ण को देखते ही इनको मार देगा। अरे क्रूर, तेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता? तू अक्रूर नहीं है, तू तो क्रूर है। पछता रहे अक्रूर जी, ये मेरे द्वारा ये बुरा काम हो गया। एक कंस इनको छोड़ेगा नहीं। ये कितने सुकुमार बालक हैं। श्री कृष्ण ने समझा कि चाचा जी के मन में हमारी सुकुमारता को लेकर के संदेह हो गया है, जरा इनको दिखा दे कि हम हैं। सुबह का समय था, स्नान नहीं बनाए थे।
यमुना के किनारे रथ को खड़ा करके अक्रूर जी ने सोचा कि लाला कन्हैया अब मैं स्नान बना लूं। हाँ चाचा जी आप स्नान करो। कृष्ण और बलदेव दोनों बैठे हुए हैं रथ पर, और जैसे ही डुबकी लगाने के लिए यमुना के जल में अक्रूर जी गए तो अक्रूर जी देखते हैं कि यमुना के जल में श्री कृष्ण और बलदेव दोनों विराजमान हैं। अपनी आंखों से फिर उछल कर देखा तो उसी रथ पर बैठे हैं। फिर बार बार डूबते हैं तो यमुना के जल में हैं, और फिर रथ में भी बैठे हैं। और जब डुबकी लगाई एक बार तो अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण चतुर्भुज हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और इंद्र मरुत सभी सप्तऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं। काल भी उनके सामने थर थर कांप रहा है खड़ा होकर के। अक्रूर जी को लगा कि अरे मैं तो सोच रहा था कि ये तो नंद के कुमार हैं, ये तो साक्षात परम ब्रह्म नारायण है। कंस इनका क्या बिगाड़ेगा, यही कंस को मारने के लिए जा रहे हैं। बार बार जब उछलते हैं बार बार डूबते हैं तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। कहो चाचा जी बात क्या है? बोले कुछ नहीं है, सब समझ गए तुम कौन हो। स्नान करके वस्त्र पहन करके अक्रूर जी महाराज रथ पर बिठा करके भगवान गोविंद को मथुरा ले आए हैं। और मथुरा के जैसे ही निकट पहुंचे हैं उनके साथ में सभी उनके ग्वाल सखा है। श्री कृष्ण बलदेव की जय जयकार लगाने तो कन्हैया हम लोग साथ में है। मामा की नगरी हो तो हो, हम तो कन्हैया की जयकार बोलो। कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। अब कृष्ण बलदेव आ गए। भगवान श्री कृष्ण बोले चाचा जी से कि चाचा जी अब तो मथुरा आ गए हैं, अब तो इस रथ को आप ले जाइए। तो हम पैदल मार्ग में चलेंगे, थोड़ा बाजार देखेंगे। मथुरा का बाजार कैसा है? अभी तो हमने वृंदावन का नहीं देखा है, बाजार तो हमने देखा ही नहीं कि बाजार कैसा होता है। बोले हाँ हाँ ठीक है। सभी गोपाल श्री कृष्ण के साथ में चल दिए हैं, जय जयकार मच रहा है। और चलते खोलते पहुंचे मथुरा के बाजार में। वहां देखा कि बाजार के लोग सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं, और वे तो बेचारे वैसे ही फटे पुराने और मैले कुचले वस्त्र पहन के आए थे। और उन्होंने उनको देख करके बड़ी शर्म लगी कि लाला हमने तो सोची कि सब ऐसे ही मिलेंगे, हम तो वैसे ही गैया चराते भाई और तेरे संग में हो लिए ना, तो नए कपड़े पहन के आए और ये राज दरबार में जा रहे हैं। लाला अच्छे वस्त्र हो तो अच्छे लगेंगे, नहीं तो बड़ा अपमान होगा। कैसे कुमार बन के आ गए, इनके पास में पहनने के कपड़े भी नहीं है, लोग क्या कहेंगे मथुरा के लोग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कोई बात नहीं है ग्वाल वालों, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। अपन बाजार में आए हैं ना, जंगल में थोड़ी। चलो 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 यमुना के किनारे विश्राम घाट पर श्री कृष्ण का जो श्री कंस महाराज का जो धोबी था, राज धोबी था, जो राजाओं के वस्त्र धो धो करके बढ़िया सुंदर घड़ी करके रखे था। भगवान ने देखा कि ये वस्त्र अच्छे हैं, चकन मकन हो जाएंगे हमारे सारे ग्वाल। धोबी से कही भगवान कृष्ण ने, धोबी मामा। अब धोबी मामा ने तो बातें नहीं सुनी। अरे धोबी मामा, श्री कृष्ण को देखा धोबी बोले मुझसे कह रहे हो? अरे हाँ आपसे कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हो? बोलो। बोले ये जो अच्छे अच्छे वस्त्र रखे हैं ना, ये हमारे सब सखाओं को दे दो। बोले कौन हो तुम? बोले हम कृष्ण बलराम हैं। तुम वे कृष्ण बलराम हो जिनकी चर्चा सबके घर में चल रही है। अच्छा अच्छा, अरे तुम तो बड़े ही नटखट हो, और समझा है कि तुम बहुत ज्यादा होशियार। वो भी बोला कि तुम ग्वारिया कमार हो, जीवन भर तुमने गाय चराई, तुम्हारी औकात है। तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी ऐसे वस्त्र पहने? जो राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, गोप ग्वालों को ऐसे वस्त्र कभी देखने को भी मिले? आ गए यहाँ वस्त्र वाले, चलो यहाँ से। कंस के राज्य में हो, तुम्हारे माँ बाप जेल में पड़े हैं, तुम भी चले जाओगे एक कोठरी में। लाला कन्हैया को मुंह देख के ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया तूने तो बड़े बड़े मट्टी पलीत कर दी। जे आदमी कायम इतनी बड़ी बात तो से आज तक कोई ने कही नहीं। इतनी बड़ी बात कह गए उसे तो माँ बाप तक की बात कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मामा, ये मामा की नगरी है तो श्री कृष्ण सबसे ही मामा कहते हैं। देखो मामा,
तुम यदि ठीक ठाक दे दो तो ठीक है, नहीं तो हम तो ले ही लेंगे। बोले तुम झगड़ा करोगे? तुम क्या झगड़ा करोगे? एक तमाचे में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि मथुरा का उद्घाटन तो धोबी मामा से ही होएगा, और भगवान ने एक तमाचा उसकी कनपटी पर चढ़ा, गर्दन धड़ से अलग। अब जितने भी धोबी धोबी देख रहे थे, अरे भैया बाके तो हाथ में ही तलवार फिट है, वहां ने तो धोबी मार दियो, वो पूतना मार गए, बारों आ गए। धोबी जितने भी थे सारे बस छोड़ छाड़ के भागे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि उठाओ पहनो, जितने जिसको अच्छे लगे उतने पहनो। सब बालों ने वो वस्त्रों को लूट लिया, उठाया और पहना। जो राक्षसों के वस्त्र थे, झोला जंगा बड़े बड़े बड़े, किसी ने पजामा उठाया तो जैसे टेंट जैसा गेट होता है नहीं, बड़ा पजामा उठाया, टेंट जैसा गेट। वो लाला कन्हैया जी कैसे पहने, कहाँ पहनेंगे? अल्फी उठाई तो पीछे से मानो वो नहीं वो देवी मैया की जो वो आती है, वो सवार हो चादर चढ़ाई जाती है लंबी, इतनी लंबी। किसी ने कोट उठाया, कोट देखा तो ये कोट है कि टेंट है? इतने बड़े वस्त्र, छोटे छोटे वाला। अरे लाला कन्हैया, ये वस्त्रों से तो मजा नहीं आया। यदि वस्त्र महंगे हो, सिलाई ठीक नहीं हो तो अच्छे नहीं लगे, वो तो सिलाई फिटिंग सही होनी चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं है, पर बाजार में चलते हैं, किसी दर्जी मामा को देखे। चलते चलते दर्जी मामा की दुकान मिली, मथुरा का राजा। दर्जी मामा ने देखा, ओ श्री कृष्ण और बलदेव दोनों आ गए, और उन्होंने जो है धोबी को मार दिया। ये समाचार पूरी मथुरा में घर घर फैल गए। दर्जी मामा की दुकान पर चढ़े तो दर्जी मामा कांपने लगा, हे भगवान, धोबी को मारने वाला दर्जी पर आ गया, अब दूसरा नंबर क्या मेरा ही है? भगवान बोले कि ये दर्जी मामा, ये हमारे भोग वालों के लिए ये वस्त्र तैयार कर दो, और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कृपा होगी। दर्जी मामा ने कहा कि महाराज मैं सब काम बंद करके आप ही करता हूँ। तुरंत सारी जितनी भी मशीनें थी सब बंद करके सबको कारीगरों को लगा दिया, काट छाट करके बढ़िया सबकी नाम तोड़ करके पहना दिया। जब भोग वालों सब वस्त्र पहन करके और दर्पण में देखने लगे तो भगवान से बोले कि लाला कन्हैया, अब तो हम ही राजकुमार से लग रहे हैं, बड़ी सुंदर। भगवान बोले मामा, अब तुम्हें क्या मेहनताना देने? मामा ने सोची कि अब जो मेहनताना उसको मिला, अब दूसरा मुझे मिलेगा। उसने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोले ऐसा नहीं, अब तो आपने सेवा की है तो कुछ तो लेना पड़ेगा। दर्जी ने सोचा कि अब मरे भगवान, आप तो कृपा रखियो बस। तब जब उसने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा पूरा खानदान कलयुग में खूब फलेगा फूलेगा। सिलाई इतनी महंगी हो जाएगी कि यदि 2000 का सूट है तो 2000 सिलाई होगी। वो लोग भगवान बताइए, जो भगवान की सेवा करता है उसकी ऐसी कीमत होती है। सुदामा नाम का माली आया, उसने भगवान को फूल माला पहनाई। कुब्जा नाम की एक दासी जो 3 जगह से चली जा रही थी हरे बाजार में, भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा से बोले, हरी सुंदरी। कुब्जा से सुंदरी कहकर भगवान बोले तो कुब्जा तो घबरा गई। सुंदरी मुझसे कौन कह रहा है? आज तक सुंदरी नाम तो मेरा किसी ने लिया ही नहीं, क्योंकि मैं सुंदरी हूं ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया, लौट करके उसने श्री कृष्ण को देखा। कंस की दासी थी, चंदन घिसती थी, चंदन का कटोरा हाथ में था। भगवान बोले कि चंदन हमको लगा दो। कुब्जा ने कहा, दास्या सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामा हनुलेप कर्मणा। हे अभी तक मैंने पूरे जीवन में दुष्ट कंस के लिए चंदन घिसकर सेवा की थी, और आज मैं आपकी ये सेवा करके मेरा जीवन सफल।
उसने भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगा दिया, दाऊ को लगा दिया, सब ब्रजवासियों को चंदन लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देवी तुमने जो सेवा की है उसके बदले हम तुम्हारे लिए कुछ देना चाहते हैं। क्या? भगवान ने सोचा कि अब इसको कुछ धन संपत्ति दो, एक कुबड़ी है तो ये काम भाई कुछ ऐसी वस्तु देना चाहिए। हमने सुंदरी कहा तो अब इसको सुंदरी ही बना। भगवान श्री कृष्ण ने हरे बाजार में उस कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। दाऊ देख रहे थे, दाऊ बोले लाला कन्हैया ये वृंदावन नहीं, ये तू क्या कर रहा हो बाजार में? कन्हैया बोले कि दाऊ चिंता मत करो, बोले जो कुछ करिए समझ के करिए। बोले कोई बात नहीं, ये कंस की राशि काज न कर। भगवान ने अंगूठे से अपना पैर से अंगूठा दबाया और उसकी थोड़ी सी हाथ लगाया और उसको एकदम एक झटका दिया। सर्वांग सुंदरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण का दुपट्टा पकड़ के कहने लगी कि मुझे सुंदर बना करके और अब जा नहीं सकते, मेरे महलों में चलो, मेरे घर चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तो मैं कंस मामा के यहाँ जा रहा हूँ और जब समय आएगा तो आपके पास भी आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े हैं। व्यापारी लोग मिले, उन्होंने देखा कि ये कृष्ण और बलदेव आ गए हैं और ये कंस के शत्रु हैं, और यदि हमने इनकी प्रत्यक्ष स्वागत किया है और कंस के लोगों ने देख लिया तो फिर हमारी खैर नहीं है, और यदि इन्होंने कंस को मार दिया और इनका स्वागत नहीं किया तब भी खैर नहीं। ये लोग बड़े चतुर होते हैं और ऐसे चतुरों का नाम ही बनिया। उन्होंने कहा कि ऐसी सेवा करो कि उधर के लोग ना देख पाए और उधर से भी खुश हो जाए। तो दुकान छोड़ करके मार्ग में ही 5 सुपारी लेकर के भगवान से कहें कि भगवान जी हमारी सेवा आप स्वीकार कर लो और आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। उन्होंने कहा ये हमारी दुकान तो ठीक है। भगवान ने समझ लिया कि तुम केवल धन के लालची हो और तुम्हारे अंदर कोई भावना नहीं। भगवान उनको ये सेवा देनी। अब श्री कृष्ण और बलदेव बाजार में जा रहे हैं। देखिए बाजार की छटा जितनी महिलाएं थी छज्जों से झुंड बना करके मथुरा की गलियों में जहां श्री कृष्ण निकलते हैं वहां उनके दर्शन करने के लिए निर्निमेष नेत्रों से लाखों नेत्र श्री कृष्ण की छवि के ऊपर जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी
कर नहीं तारे, अब कर पलक कर नहीं तारे। जिद छोड़ जन जान निकल गई, जिद छोड़ जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी कटारी वारी वारी पलू पल मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलू मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलू पल मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलू मारी। जादू की पिटारी द्रगो, जादू की पिटारी द्रगो छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी द्रगो छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी मथुरा के बाजार में भीड़ लग गई। श्री कृष्ण दर्शन की भीड़ लग गई, वो भी अब इतना मार में मारो आ गए। और इधर देखा जब भगवान श्री कृष्ण सीधे उनके स्वागत के लिए कंस ने आप देखिए भगवान श्री कृष्ण सीधे कंस के दरबार में पहुंच रहे। उनके साथ उनके सखा बाल सखा है, वो निर्भय होकर के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कृष्ण बलदेव की जयकार करा रहे हैं। मौली कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। कंस को पता चल गया कि जिनकी प्रतीक्षा थी वो मथुरा में आ चुके हैं। पूरी रंगशाला भरी हुई है। उसके बाहर
एक धनुष था और उस धनुष की एक प्रतिज्ञा थी। कंस को ये पता था कि ये धनुष कोई साधारण व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ दे वो कंस को छोड़ नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने सहज भय में आकर के और उस धनुष को उठाया और टूट गया। उसकी भयानक आवाज आई। अरे अभी कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, बैठो बैठो, मैं कह दूंगा यहां से, अभी बैठ जाओ, मैं कह दूंगा, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो, अभी रख दो। कथा में डिस्टर्ब होता है। अरे क्या कर रहे हैं ये सब? रख दो, अभी रख दो, अभी कुछ मत करो, बैठो 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 बैठो, वो सब एक मिनट में हो जाएगी यार। धनुष टूट गया, कंस को मालूम धनुष की सुरक्षा के लिए जो जवान थे वे कृष्ण के ऊपर टूट पड़े, तो भगवान ने उनसे युद्ध किया। रंगशाला में जाने के लिए प्रस्तुत हुए। रंग द्वार पर कुबलिया नाम का हाथी जिसमें 1000 हाथियों का बल था। कंस को उस जरासंध ने भेंट दिया था। वह हाथी दरवाजे पर अड़ा दिया और उसको कई खट मदिरा पिला करके मदमस्त कर दिया। श्री कृष्ण और बलदेव अंदर जाना चाहते थे। महाभक्त को ये खबर थी कि वो आते ही हाथी को पेल दे। हाथी को श्री कृष्ण और बलदेव के ऊपर पेलने की उसने प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाथी को हटाओ, अंदर जाना चाहते हैं। तो बोला कि तुम्हारे बाहु में बहुत बल है, तुमने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया है, जरा हाथी पर भी आजमा लो। नहीं माना। भगवान बलराम जी ने हाथी की सूंड को पकड़ा और ऐसा घुमाया हाथी के दांत को उखाड़ करके एक कन्हैया ने लिया, एक बलदाऊ ने लिया और बोले कि लाला कन्हैया अब ये दांत साथ में ले चलो, कोई भरोसा नहीं है, दरवाजे के बाहर ही लड़ाई हो गई, भीतर कहाँ हो, ये दांत काम आएंगे? हम तो ऐसे ही चले आए मामा जी के यहाँ, जरूर यहाँ झगड़ो है। वो दांत लेकर के वो जितने भी लोग जो आए उनको मारने के लिए साथ चकना शुरू कर दिया और कृष्ण बलदेव की जयकार लगाई। ब्रज गोपों ने बोलो कृष्ण बलदेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय। चारों मुष्ट के कूदे चले तो चलके हते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कृष्ण और बलदेव चले जा रहे थे, उनके सुंदर भगवान श्री कृष्ण का श्याम वर्ण है और वहां जितने लोगों को मारा था उनकी खून की पिचकारियां लगी थी, उनके छींटे उनके शरीर पर शोभायमान हो रहे थे। एक वीर की शोभा है बलदेव जी के शरीर पर। इन वीरों के खून की जो धब्बे लगे हुए थे उनके शरीर पर शोभायमान हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस हाथी के दांत को हाथ में लिए चले जा रहे थे। उनके पीछे जयकार करते हुए उनके सखा हरि सभा में रंगमंच पर सब लोग बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। मामा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, बहुत ऊंचा सिंहासन है। शल तोशल मुष्टिक और चार बड़े बड़े पहलवान हैं। और कंस ने कहा कि जिनकी प्रतीक्षा थी वो लोग आ गए हैं। हमने सुना है कि ये कृष्ण और बलदेव बहुत ही बलवान हैं। इनके स्वागत के लिए हमने ये 4 मल्ल पहलवान इनकी कुश्ती के लिए खड़े किए हैं और इस भरे समाज में इनसे मल्ल युद्ध होगा। सब लोग कहने लगे अन्याय है, कहाँ ये छोटे से सुकुमार हो, कहाँ इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे दूध दही मक्खन खाने वाले जिन्होंने कुंतलों से बादाम काजू खा करके शरीर को
बढ़ाया है। हमारे कन्हैया कैसे लड़ेंगे भाई, ये तो ठीक नहीं है, तो अन्याय है, हम इस युद्ध को नहीं देखेंगे। कंस की ये चाल ठीक नहीं है। सब लोग उठ करके जाने लगे। भगवान ने कहा कि यदि सब लोग उठ करके ही चले गए तो कंस मामा जी का जो होने वाला तमाशा उसे कौन देखेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपना वह स्वरूप बताया, और ऐसा स्वरूप बताया जैसा मानस में भगवान राम ने रंगशाला में बताया था। जागी रही भावना जैसी, सोचने लगा कि उन्होंने मेरा सारा खजाना खा करके खराब कर दिया। एक झटके क्यों नहीं मार दिया? मुष्टि आया, बलराम ने एक मुष्टि का उस पर मारा, धरती पर घुस गया। शल आया, उसको भगवान श्री कृष्ण ने उसको ऐसे मशल दिया, कछुआ निकल गया। तो शल आया, उसको घुमाकर ऐसे फेंका, पृथ्वी पर गिरा, चारों पहलवान मारे गए। अब कंस घबरा रहा है, जो एक एक झटका में मर गए तो वास्तव में बड़े बलवान हैं। दाऊ जी खड़े हैं कृष्ण की रक्षा में, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दाऊ, अब मैं अपनी माँ का बदला लेने मामा के पास जा रहा हूं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जब रंगशाला में कंस की ओर बढ़े, तो नरियल फूटेगा, एक नरियल ले आइए। भगवान श्री कृष्ण रंगमंच से आगे बड़े हुए बैठे हुए रंगमंच पर कंस ने देखा कि कृष्ण मेरे चल पा रहे हैं। रुको इसे, रुको, बता दे दो, बता दे दो, रुको। कंस के पास भगवान आए,
नीचे चल गई है कैसे चार भुजा वाले नारायण का स्वरूप कंस ने देखा, तीनों लोगों का भजन उसकी छाती पर रखा और बोली कंस निकंदन भगवान कंस निकंदन भगवान कंस निकंदन भगवान पूरे मथुरा में हाहाकार मच गया और कंस मारा गया। और कंस के जो थे वे सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ गए हैं। भगवान एक बिना देर लगाए सीधे सबसे पहले कंस को मार करके कारागार में देवकी वसुदेवच्चा विज्ञाय जगदीश्वर देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान पहुंचे हैं। मातरम पितरम चैव कृष्ण और बलदेव की जय जयकार की आवाज को सुनकर के देवकी और वसुदेव कहने लगे, लगता है कि हमारो लाला आ गयो है, कंस को वध हो गयो है। हे देवकी, अब तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने जेल के ताले तोड़वाए और देवकी और वसुदेव को देखकर भगवान रो पड़े, चरणों में गिर पड़े और कहा कि माँ, तुमने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहन किया और मुझे आने में विलंब हो गया। इस दुष्ट आकाताई कंस ने आपको बहुत कष्ट दिया है और एक समर्थ बेटा के होते हुए माँ बाप को इतना कष्ट हो तो उस यमराज मरने के बाद उसकी खाल को लौच लौच कर गीधों से खिला देते हैं। जो समर्थ होकर के अपने असमर्थ माँ बाप की सेवा नहीं करता है, यमराज उसकी बोटी बोटी को लौच लौच करके गीधों को डाल देते हैं। हे माँ, हे पिताजी, आपने बहुत कष्ट सहन किया है, अब आप मुक्त हो चुके हो। कंस मारा गया है। कंस के पिता उग्रसेन महाराज का बंधन मुक्त किया है, उनके चरणों में गिरे, नाना जी के चरणों में गिरे हैं। और इधर महाराज देवकी और वसुदेव जी जब मुक्त हुए, कन्हैया को छाती से लगाकर वसुदेव जी महाराज बहुत प्रमुदित हैं। और उसी समय वसुदेव जी ने कहा कि लाला कन्हैया, जब तेरा जन्म हुआ था उस समय तुम छोटा था, मैं तुझे डलिया में रख करके और गोकुल छोड़ने के लिए गया। जब मैंने इस कारागार से बाहर पैर रखा, तभी मैंने मनी मन में संकल्प कर लिया कि हे नारायण, मेरो लाला सुरक्षित पहुंच जाए। मैं जब इस जेल खाने से मुक्त होऊंगा तब मैं 1.25 लाख गायें सोने से सील मर करके ब्राह्मणों को दान करूंगा। तो लाला, आज वह अवसर आ गया है, तू मेरी संकल्प को पूरा कर। और धन्य है वो बेटा जो अपने पिता के संकल्प को पूरा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने 1.25 लाख गायें बुलवाई और सोने की सील मरवा करके पिता के संकल्प को पूरा करके संकल्प पूरा कर दिया। मोरी गोविंद भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन महाराज के लिए मथुरा के राज्य का भार सौंपा है, उनको राजा बनाया है।